बच्चे होते हैं उसको सालापुर शिक्षा देते हैं। तो यहाँ आकर खेल खेल में पढ़ता है बच्चा आंगनबाड़ी में। जैसे सरकार प्राइवेट स्कूल में किड्स प्ले होता है ना, लोग बच्चा को भेजता है किड्स प्ले में, छोटा छोटा बच्चा को, तो ये किड्स प्ले है जो सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें बच्चे को नाश्ता, खाना, दूध, अंडा, मतलब बहुत तरह का सामान मिलता है। आप अपना बच्चा से पूछा कीजिए जब आंगनबाड़ी केंद्र से खा के जाता है तो कि आज क्या खाया, तब ना आप लोग को पता रहेगा कि बच्चा को क्या मिल रहा है। कितना बजे आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहा है? जैसे कि अभी 7:30 से 11:30 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहा है, तो आप लोग को जानकारी होगा कहीं बच्चा को सही समय से भेजिएगा। और देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ गर्भवती। नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज सघन जांच के बीच सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण की बैठक संपन्न हुई। ऐसे में बैठक में जो जांच हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और कहाँ कहाँ टीम गई, क्या क्या जांच हुआ, मैंने उसका एक रिपोर्ट बनाया है, वो भी आपको दिखाऊंगी। और दिखाऊंगी कि सोशल ऑडिट आंगनबाड़ी केंद्र पर किस तरह से सेविका के द्वारा मैसेज दिया जाता है सोशल ऑडिट के समय। तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पर लाइक और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए हम अपनी बातों को शुरू करते हैं, फिर आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे सोशल ऑडिट का। हुआ क्या, बहुत ही सघन जांच के बीच में जिला स्तरीय टीम, राज्य स्तरीय टीम, परियोजना स्तरीय टीम यानी LS मैम, CDPO मैम, DPO मैम के साथ साथ जो जांच टीम गठित हुई थी वो सारे जो है सोशल ऑडिट में लगे हुए थे। फॉर्मेट मेरे द्वारा कल दिखाया गया था आप लोगों को कि कौन कौन से सवाल करने थे, तो उसी तरह के सवाल सभी पदाधिकारी जो भी जिस सेंटर पर पहुंचे उन्होंने किया। लेकिन उसके साथ ही एक नई बात उन्होंने कही जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और मेरे सोच से वो 10% ही आंगनबाड़ी सेविका रजिस्टर को मेंटेन करती है जिसकी कि उन्होंने खोज की। जी हाँ, मैं बता दूं, वो पंजी था उपस्कर पंजी। उपस्कर पंजी वो पंजी है जिसमें कि हमें जो सामग्री आंगनबाड़ी केंद्र से मिलता है वो कच्चा खाने वाला नहीं, जैसे कि चावल दाल या दूध अंडा ये सब नहीं, लेकिन दरी या आपको रजिस्टर मिल रहा है, बाल्टी मिल रहा है, मग मिल रहा है, साबुन मिल रहा है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है। रजिस्टर के साथ कॉपी, पैड, स्टैम्प पैड मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। स्लेट मिलती है, खिलौने मिलते हैं, दरी मिलती है, बहुत सारी सामग्री जो इस टाइप का मिलता है उसे हम एक पंजी में दर्ज करते हैं और उसके साथ हम डेट भी लिखते हैं। लेकिन यह पंजी जब आंगनबाड़ी केंद्रों पर मांगा गया तो सेविका को यह भी पता नहीं था कि उपस्कर पंजी होते क्या है। ऐसे में सेविका अकबका गई और वहाँ साथ चल रही जो अधिकारी थी परियोजना कार्यालय से, उन्हें इसके बारे में जब पूछा गया तो वो भी स्तब्ध रह गई, क्योंकि उन्होंने कभी इस पंजी का जांच किया ही नहीं था। ऐसे में मैंने बताना जरूरी समझा कि अगर आप लोग उपस्कर पंजी नहीं बनाती हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। अगर आप कुछ सामान उन्हें दिखाई और उन्होंने कहा कि नहीं ये सामान आपके केंद्र पर क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, तो आपके पास एक सबूत के तौर पर पेश करना है कि देखिए सर, मेरे उपस्कर पंजी को देख लीजिए, यही सामान हमें आंगनबाड़ी केंद्र के लिए कार्यालय से मिला है, इससे ज़्यादा नहीं मिला है। इसी कारण मेरे द्वारा जो आपको दिखाया जा रहा है सामान, उसको उपस्कर पंजी से आप मिलान कर लीजिए कि ये सामान है या नहीं है। तो ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ठीक है बहुत सारे जांच आए हैं लेकिन आज तक मुझसे भी कभी उपस्कर पंजी नहीं मांगा गया, लेकिन ये पंजी हमारे सेंटर पर होनी चाहिए। उसमें तो जिक्र होगा कि बेबी वेट मशीन मिला, कब मिला, डेट तय है, खराब हुआ तो अगर 4 साल 3 साल पहले दिखाया जा रहा है
होता क्या है, पदाधिकारी जब आते हैं तो उन्हें लगता है कि ये चीज़ तो केंद्र पर आपको दरी मिला था जी, तो हाँ सर मिला था, फट गया। अरे फट गया कहने से उन्हें लगता है बहानेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, अगर उपस्कर पंजी के साथ वहाँ आप दिखाएंगे कि सर हाँ दरी मिला था सर, लेकिन उसे मिले हुए 2 साल हो गए और 2 साल में छोटे बच्चे के द्वारा इस दरी पर बैठा जाता है और वहाँ पर कभी पेशाब कभी भीगा पानी गिरा दिए, इस तरह से वो दरी बर्बाद हो जाता है और मेरे पास दरी नहीं है। या फिर वेट मशीन भी आपको मिला है, बेशक वेट मशीन, बेबी वेट मशीन, तो उसका भी डेट लिखा हुआ था। अगर ख़राब हो गया तो कारण है भाई 2 साल या 2.5 साल से हम इसको यूज कर रहे हैं, अब ख़राब हो गया। तो ये होना चाहिए, इसलिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, इस जांच के बाद जो निकल के आया है वो है उपस्कर पंजी। तो अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए। जो भी कार्यालय में इस तरह का कोई भी सामान मिले, सामग्री, अब अभी पोषण वाटिका के लिए बहुत सारी सामग्री हमारी बहनों को मिला, खुरपी कुदाल से लेके स्प्रे मशीन, वाटर जो है वो मशीन मिला है कि पटाने के लिए अलग आया है। तो इस तरह से बहुत सारे मशीन हमारी बहनों को मिले हैं, तो वो सारे चीज़ पंजी में दर्ज कीजिए, किस डेट को मिला है उसे भी आप दर्ज कीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको भी याद रहेगा कि हमें किस डेट को मिला है। आराम होगा, जांच नहीं होना अलग बात है, लेकिन अगर जो बाय द चांस जांच हो गया तो आप इस पर बता सकती हैं, समझा सकती हैं। चलिए तो आज हम बात करते हैं सोशल ऑडिट में जो हुआ वो मिला जुला कर जांच में अच्छा ही रहा। लाभुकों के द्वारा भी अच्छा ही बयान दिया गया। जब लाभुकों से पूछा गया कि क्या केंद्र सही समय से खुलते हैं, बंद होते हैं, या आपके बच्चे को मेन्यू के अनुसार खाना मिलता है, तो कहीं से हमें कोई शिकायत मिलने का सूचना नहीं है सभी जगह, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र चलता ही है, जबकि इसे सही रेट नहीं मिलता है। फिर भी आंगनबाड़ी केंद्र पर हमारी बहनें मेन्यू के अनुसार खाना बनाती है, बच्चे को खिलाती है। उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो अच्छे तरीके से केंद्र चलाए। ऐसे में आज बहुत ही खुशी का दिन है कि सोशल ऑडिट कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है बहनें। सामाजिक अंकेक्षण का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि उनमें 50% अगर आपको चयन मुक्ति की अनुशंसा कर दे सदस्य तो आप चयन मुक्त हो जाएंगे। या अगर पदाधिकारी ने आपको चयन मुक्त किया है तो सोशल ऑडिट के जो मेंबर हैं, अगर वो आपके पक्ष में दलीलें दे लिखे तो आप हो सकता है कि वापस आ जाए। उनमें एक बहुत ही बड़ा पावर दिया गया है, तो इसे बहुत पावर वाला है, इसलिए इसे बिना वजह या छोटी मोटी बैठक ना समझे। ये बहुत बड़ी बैठक थी और सबसे खुशखबरी की बात है कि जहाँ भी टीम गई, अब छिटपुर जो मेरे जानकारी तक नहीं आया है उसे मैं नहीं बता सकती, लेकिन जहाँ तक मैंने जानकारी ली है ये बहुत अच्छा गया सोशल ऑडिट का जांच, और रिपोर्ट अच्छा जाना हमारे लिए हितकर है, क्योंकि हाल फिलहाल में 23 जुलाई को जो बजट होने वाला है वहाँ तक हमारा रिपोर्ट अगर अच्छा जाता है, क्योंकि अभी वर्तमान में आज ही ICDS निदेशालय को सारा रिपोर्ट चला गया, हो सकता है उस पर रिपोर्ट बनकर वित्त मंत्री तक जाए या महिला बाल विकास मंत्रालय तक जाए, तो वो हमारी कामों को देखते हुए हमारे मानदेय बढ़ोतरी की या किसी भी तरह की सहूलियत की मुद्दा उठे। तो चलिए हम आपको आज दिखाते हैं सोशल ऑडिट के थोड़ा सा पल। आज जो बैठक हो रहा है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र पर आपका बच्चा पढ़ता है, गर्भवती और धात्री को जो लाभ मिलता है, यहाँ से क्या मिलता है, सबको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक बैठक होता है, या क्या काम आंगनबाड़ी पर हो रहा है उसकी जानकारी मतलब यहाँ के क्षेत्र के सभी लोग को होना चाहिए। इसीलिए ये बैठक रखा जाता है। 6 महीने में एक बार होता है ये बैठक। एक होना था इसको जून में, लेकिन गर्मी इतना ज्यादा था जिसके कारण बढ़ाकर इसको जुलाई में कर दिया गया। और एक बैठक यही बैठक सामाजिक अंकेक्षण का जो होता है वो दिसंबर माह में होता है। और दोनों बैठक में लाभार्थी का सारा क्षेत्र के लोगों को रहना इसलिए जरूरी है कि जानकारी के अभाव में भी आप लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। तो देखिए यहाँ से लाभ क्या क्या मिलता है केंद्र से। तो सबसे पहला कि बच्चे को शाला पूर्व शिक्षा
मिलता है, यानी जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उसको सालापुर शिक्षा देते हैं। तो यहाँ आकर खेल खेल में पढ़ता है बच्चा आंगनबाड़ी में। जैसे सरकार प्राइवेट स्कूल में किड्स प्ले होता है ना, लोग बच्चा को भेजता है किड्स प्ले में, छोटा छोटा बच्चा को, तो ये किड्स प्ले है जो सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें बच्चे को नाश्ता, खाना, दूध, अंडा, मतलब बहुत तरह का सामान मिलता है। अपना बच्चा से पूछा कीजिए जब आंगनबाड़ी केंद्र से खा के जाता है तो आज क्या खाया, तब ना आप लोग को पता रहेगा कि बच्चा को क्या मिल रहा है। कितना बजे आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहा है, जैसे कि अभी गर्मी है तो 7:30 से 11:30 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहा है। तो आप लोग को जानकारी होगा कहीं बच्चा को सही समय से भेजिएगा। और देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ गर्भवती और बच्चे को सुई भी लगता है। जो अमीर लोग रहते हैं वो हॉस्पिटल में जाकर सुई लेते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन सरकार ये योजना चलाई है कि कोई बच्चा छूटे ना, छोटा बच्चा किसी का छूटे ना। तो गरीब बच्चा तो लेके आप लोग जम्मू में हॉस्पिटल में 500 रुपया खर्च करके जाइएगा नहीं, तो सरकार उसके लिए इंजेक्शन का सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र पर दिया है। और आप लोग को लगता है कि बच्चा बीमार पड़ जाएगा, है ना, बुखार लग जाए, नहीं लगेगा, एकदम गलत है। इससे क्या होता है देखिए, आपको हम आज बता रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जब से टीकाकरण शुरू हुआ, पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाने लगा। आपका बच्चा पोलियो ग्रस्त नहीं हुआ है। याद कीजिए, आज से कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले बहुत आदमी आपको पोलियो वाला मिलेगा बच्चा, जो कि जवान हो गया है, किसी का हाथ सूखा हुआ है, किसी का पैर सूखा हुआ है ना। लेकिन जब से आंगनबाड़ी केंद्र पर इस सब ड्रॉप मिलना शुरू हुआ, तो कहीं सुन रहे हैं कि किसी बच्चा को पोलियो मारा है? पोलियो समाप्त हो गए दवाई के कारण। आपको घर घर जाकर भी पिलाती है ना, है ना। तो इससे जो अब जो है इंजेक्शन मिल रहा है यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर, आप आते हैं 3-3 को सुई पड़ता है ना दिन में, तो इंजेक्शन मिलता है, उससे आपका बच्चा बहुत सारा बीमारी से बच जाता है। तो एकदम इंजेक्शन लगाने में कोई कंजूसी नहीं, इंजेक्शन सरकार भेजा है आप लोग के लिए, उसको समझिए। खाली रुपया मिलेगा, चावल दाल बढ़िया चीज नहीं है, चावल दाल आप खा, लेकिन आपके बच्चा का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा इंजेक्शन लगने से। इसलिए देखा यहाँ टीकाकरण होता है, आप लोग गर्भवती बच्चा इस सबका टीकाकरण होता है, किशोरी को पड़ता है, तो आप लोग जरूर लीजिए, दूसरे को भी इस बात को समझाइए। और देखिए आंगनबाड़ी केंद्र पर अभी वर्तमान में जो लाभ मिल रहा है उसके बारे में बताते हैं। THR तो सभी जानते हैं कि छोटा बच्चा जिसको है, गर्भवती होती है, तो उन सबको चावल, दाल, बड़ी, मसाला ये सब मिलता है। लेकिन अभी जो लाभ मिल रहा है उसके बारे में हम बताते हैं। किसी भी महिला को जब पहला बार गर्भवती होगी, ध्यान से सुनिएगा, अपने टोला में, पड़ोस में वैसा कोई महिला दिखे तो उसको आंगनबाड़ी में जरूर भेजिए इस बात के लिए। तो जैसे ही वो गर्भवती होती है, यहाँ आके पंजीकरण कराएगी, तो उसको THR के रूप में चावल, दाल, सोया बड़ी, मसाला ये सब मिलना शुरू हो जाएगा। और उससे ज्यादा है कि उसको सरकार गर्भावस्था के दौरान खाने पीने के नाम पर 3000 रुपया देता है, और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो फिर 2000 रुपया उसको देता है, यानी कुल मिला के उसको 5000 रुपया मिलता है पहला गर्भवती को। अगर बच्ची लड़की हो तो लड़की को भी सरकार पैसा दे रहा है, कन्या, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत एक फॉर्म यहाँ भरा जाएगा। उसमें पहला किस्त में जब बच्चा कोई कागज नहीं, बस आपका खाना, आधार कार्ड, पिता बच्चा का, माता पिता का आधार कार्ड, एक फोटो, एक पासबुक का फोटो और एक टीकाकरण कार्ड का फोटो, मतलब ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप लोग जमा कीजिएगा तो लड़की को 3000 रुपया मिलता है, मैंने 2000 मिलेगा। और फिर उसका आधार कार्ड बनवा के दीजिएगा, उसको जमा कर देंगे, यानी कि साल भर बाद लड़की को फिर 1000 मिलेगा। तो ये सब लाभ जानिएगा तब ना, समय से लेट हो जाते हैं। जैसे गर्भावस्था का बच्चा पहला ही है, ठीक है, अब बच्चा पहला है, लेकिन समय क्या हो गया कि ये बच्चा हो गया 6 महीना, साल भर के। साल भर के हो जाने के बाद उसका एंट्री होता ही नहीं, मात्र बच्चा के जन्म के 3 से 4था महीना तक में एंट्री होता है, फिर ऑनलाइन करते हैं तो होवे नहीं करेगा। इसलिए समय से आप लोग कीजिए। बच्चे जन्म नहीं, एक साल के अंदर उसका फॉर्म भरा जाना चाहिए। ये कि 6वें महीना के अंदर, साल यहाँ से भी हम जमा करते हैं तो वहाँ जो काम होना होता है उसमें लेट कर देता है, तो रखा रह जाता है। इसलिए समय से दूसरा बार जब गर्भवती होगी महिला, अगर बच्चा लड़की हुई तो फिर सरकार उसको कुल मिला के 9000 रुपया देता है।
यानी आपके खाते में 2 किस्त में आएगा, पहला में 6,000 और फिर आपको 3,000 मिलेगा, लेकिन समय कागजात जमा करने पर। अब 6,000 वाला किस्त उठा लिए और फिर बच्ची वाला कागज जमा करने का डेट आया तो आप नहीं आए, आसकत कर टाइम पास हो गया, फिर ऑनलाइन नहीं हो पाता है। अब काम कागज पर नहीं होता है, काम मोबाइल पर होता है, कंप्यूटर से होता है, तो उसमें लोड ही नहीं लेना। इसलिए कोई भी कार्यक्रम हो जिसका लाभ आप लोग को लेना है वाकई समय लीजिए। और एक नया स्कीम आया है कि जिसके माँ बाप को होता है कोई कारण से माँ बाप दोनों एक्सीडेंट में चले गए हैं, सिर्फ बच्चा है नानी घर में पल रहा है आके, तो वैसा को 1,000 का महीना पालन पोषण के लिए देता है, तो उसके लिए भी कागजात जमा करना होता है। अगर कोई नजर में मैंने टोला पड़ोस में वैसा बच्चा हो जिसका बाप